हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो गाइस देखिएगा, सूचना सा है कि 1.5 गुना की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है ना। 1.5 गुना की लिस्ट यानी कि जो जो एक तो पूरी मेरिट जो थी आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने निकाली थी, उसके बाद में डीओआईटीसी विभाग में लिस्ट गई थी। कैटेगरी वाइज 1.5 गुना की लिस्ट निकाल दी भाई। ये लोगों का जो है हम लोग स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाएंगे और इन लोगों को हम लोग डीवी जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि भाई जब आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरो तो इंस्ट्रक्शन क्या है, देखो गाइस ध्यान से समझ लेना। ये प्रोसेस जो है ना आपका फॉर्म भरने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो ना किसी भी एग्जामिनेशन का, तो उस फॉर्म को करेक्ट किया जा सकता है, बट इसमें करेक्शन करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो भर दिया वो भर दिया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है। केवल ध्यान से देखिएगा, सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो 17 से 23 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये कहाँ पर भरा जाएगा, वही सेम एसएसओ में जाओ, फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाओ, फिर वहां पर आप लोग जब माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सबसे लास्ट में आएगा डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी फॉर्म, ऐसा कुछ है सबसे लास्ट में ना। आते ना माई रिक्रूटमेंट, फिर एडमिट कार्ड, फिर वो ऑफलाइन फीस वगैरह ऑप्शन आते हैं, सबसे लास्ट में है डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, है ना। वहां पर आप लोग जब क्लिक करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। डीओआईटीसी की वेबसाइट पे नहीं है, एसएसओ पे ही है, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज, फोटोकॉपी स्कैन मत करना भाई, मूल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करवाएं और वो भी रंगीन के रंगीन रखना है, ठीक है। कलर्ड स्कैन ही होने चाहिए, कोई करेक्शन मत करना उसके अंदर, ठीक है। ही अपलोड करा, ठीक है। अगर ई मित्र द्वारा गलत सूचना या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है अगर उसकी वजह से, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसलिए ध्यान से करवाने, जिनके पास कंप्यूटर है खुद के घर पे वो खुद देख लें, और ई मित्र से करवाते हैं तो बिल्कुल क्रॉस चेक करके जो है आराम से ध्यान से इसको करवाएगा। यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को जो है आप लोग यहां पर चेक कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है। अब देखो क्या क्या चाहिए, ये देखो ये है साहब पूरी पूरी लिस्ट। तो देखो सबसे पहले है सेकेंडरी की अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब देखो कुछ स्टूडेंट जो 2008-9 के बाद में जो है उनका एक ही सर्टिफिकेट आता है, वही आता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, है ना। उनके तो एक ही है। जो पुराने वाले कैंडिडेट है उनकी मार्कशीट छोटी वाली अलग आती थी और सर्टिफिकेट पूरा अलग आता था, तो वो दोनों अपलोड करेंगे। तो दोनों की एक सिंगल पीडीएफ है ना, जिसमें आप पहले मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट इन दोनों की जेपीजी इमेज बनाएंगे और दोनों को मर्ज करके उसकी पीडीएफ बनाएंगे। ध्यान रखना सबकी सिंगल 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 पीडीएफ चाहिए, ठीक है। दूसरी पीडीएफ होगी आपकी कक्षा 12th की, अगेन मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ध्यान से मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड नंबर जो पीडीएफ बनेगी वो अलग से बनेगी 12th की। तीसरी बनेगी केवल अंक पत्रों की, यानी कि स्नातक, यानी कि जैसे आपने बीएससी या बीसीए एमसीए जो भी किया है ना, ग्रेजुएशन सॉरी, बीसीए बीएससी आईटी बीटेक बीई जो भी किया आपने, उनकी केवल मार्कशीट, केवल मार्कशीट यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। पीडीएफ संख्या 3 जो है वो केवल और केवल मार्कशीट्स की, और वो भी क्रम से, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सेमेस्टर है तो, और पहला दूसरा तीसरा अगर ईयर है तो। चौथी पीडीएफ बनेगी मार्क उसकी डिग्री की। पहली पीडीएफ 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट मिक्स, दूसरी 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट मिक्स, थर्ड पीडीएफ बनेगी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट अलग, और चौथी पीडीएफ बनेगी ग्रेजुएशन की डिग्री अलग। अगली बात, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो सारी मार्कशीट अलग पीडीएफ, और छठी पीडीएफ बनेगी सर्टिफिकेट, जो मार्क्स जो आपका डिग्री बनेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का वो, यानी कि 6 पीडीएफ बनेगी। सातवीं पीडीएफ है, अगर किसी ने बीएससी किया है या बीए किया है ना, और उसने अगर पीजीडीसी किया है या कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया और कंप्यूटर के बेस पे आपने फॉर्म भरा, ठीक है, तो कंप्यूटर योग्यता संबंधित डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र सारी की सारी मिक्स कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रमाण पत्र या उपाधि, यानी कि कंप्यूटर संबंधित डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, यहां पर जो है केवल और केवल 7वीं पीडीएफ केवल और केवल मार्कशीट की बनेगी, और 8वीं पीडीएफ बनेगी डिग्री की, है ना। यानी कि जैसे आपने पीजीडीसी किया तो पीजीडीसी की 2 मार्कशीट होती है, तो 7 नंबर पीडीएफ बनेगी
केवल अंक तालिकाओं की, और 8वीं पीडीएफ बनेगी पीजीडीसीए का जो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है फाइनल की, हाँ पीजीडीसीए का डिप्लोमा इनको प्रमाण जो है प्रदान किया जाता है। बात समझ में आ गई? मार्कशीट अलग पीडीएफ में, सर्टिफिकेट अलग पीडीएफ में, ठीक है। चलो 9 नंबर पे आ जाओ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है उसकी पीडीएफ बनेगी। 10 नंबर पे जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी प्रमाण पत्र है जिसमें क्रीमिलेयर या नॉन क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर ही होगा, क्रीमिलेयर तो वैसे भी जनरल में चले जाते हैं, नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र है ना, आपका जो भी है आपके पास में। अब बोलेंगे सर मूल निवास तो वैसे भी एक ही बार बनता है, ठीक है, 10-10 साल में, तो वो डिजिटल होगा। कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है तो क्या करें, कोई बात नहीं, आपके पास में जो है, जो लास्ट बना हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, जो लास्ट बना हुआ है ना वो आपने अपलोड कर देना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 साल तक चलता है एफिडेविट के बेस पे, और ये एफिडेविट भी लेंगे यहां पर, ठीक है। 11वां देखो, ये सब पीडीएफ बनेगी, ध्यान रखना सबकी पीडीएफ बनेगी। 11वां अन्य प्रमाण पत्र, कोई अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर किसी ने खिलाड़ी में लिया है तो खेल प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, परित्यक्ता प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र जो है वो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो पीपीओ डायरी और एनएसओई। अब जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे कोई बीसीआई है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लगा हुआ है, तो उनको सेवा प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा अपने पीईओ से, और बाकी जो लगे हुए वो अपने डिपार्टमेंट से लेंगे, ठीक है। एनओसी जो है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी जाती है, तो आप ऑनलाइन शाला दर्पण से अप्लाई करते हो तो वहां से निकलती, ठीक है। तो एनओसी लेनी है, एवं चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित। स्कूल में है बीसीआई तो स्कूल में 2 व्याख्याता है तो उनसे अपन जो है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, ये बोर्ड की वेबसाइट पे आपको कैंडिडेट कॉर्नर सीधा है, वहां पर 3 है आपके पास में पैटर्न, ये तीनों वहीं पे पड़े हैं ना, 12, 13, 14, इन तीनों की अलग अलग पीडीएफ बनेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। ये तीनों ही आपको वेबसाइट पे कैंडिडेट कॉर्नर पे जाओगे ना, वहां पर आपको तीनों ही अवेलेबल है, सीधे सीधे वहां से उठाने हैं आपको। एक तो ये वाला हस्तलिपि तो सीधा लिख देना, ये दोनों जो है आपके नोटरी से सत्यापित होंगे, तो इन दोनों का आप लोगों को स्टाम्प लिखवाना है ना, नोटराइज्ड करवाना है उसको, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? तो ये तो ये सबकी अलग अलग पीडीएफ है, ध्यान रखना। अब देखो, स्क्रूटिनी भरने से पहले देखिएगा क्या है ध्यान देने योग्य बिंदु, कि अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश और सूचना सहाय की जो विज्ञप्ति थी 16/1/2023 को, इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही हैं और कूट रचित नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही, ध्यान रखना, सारी पीडीएफ सीक्वेंस में ही अपलोड करनी है, ऊपर नीचे मत करना, है ना। तो इसके लिए अगर कुछ गड़बड़ डॉक्यूमेंट हुए तो एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी आप लोगों के खिलाफ, ठीक है भाई। आगे सुनो, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपित की लिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें, ठीक है। यानी कि अभी भी यार बाद में वो रखना, जो पेपर आप अपलोड करोगे ना, आप लिख करके कि हाँ भाई ये मेरी ही राइटिंग है और मेरा रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये है, ऐसी कुछ लैंग्वेज है वहाँ पर, वो जो अपलोड करो इसके ऊपर उसको लिखा हुआ अपने पास में रखना, ड्यूरिंग डीवी काम आएगा, ठीक है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए, मतलब जो आपने उस समय फोटो अपलोड करी थी जनवरी में, वही फोटो होनी चाहिए, साइन जो आपने अपलोड किया वही साइन होने चाहिए, ठीक है। अब काम की बात ये है, देखो भाई सुनो, कि एक पीडीएफ में एक ही दस्तावेज क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक, मतलब जैसे 10th में सप्लीमेंट्री है तो 10th की सप्लीमेंट्री मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट इंक्लूड किया जा सकता है ना, यदि हो तो द्वितीय तृतीय जो भी सेमेस्टर स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें, गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पीडीएफ बनेगी वो बनेगी यहां पर, देखो भाई, उस पीडीएफ की साइज कम से कम 500 KB की और अधिकतम 2 MB की हो सकती है, और कलर होनी चाहिए, कलर रंगीन होनी चाहिए, कलर्ड होनी ही चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो, जब आप लोग जेपीजी की पीडीएफ, एक तो देखो एक वेबसाइट आई लव पीडीएफ, वहां से जेपीजी को मिक्स करके पीडीएफ बना लो, और वहीं पर है एनहांस पीडीएफ की साइज करना हो तो आप वहां से एनहांस कर सकते हैं, कंप्रेस करना चाहो तो कंप्रेस कर सकते हैं। एक बार जब पीडीएफ को बना के आप देखो ना, तो उसको चेक कर लेना भाई, कैरेक्टर आपकी मार्कशीट के सही से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लर, फिल्टर लगाए गए, ये सब नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े या वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल जिसमें सीधा ना नीचे लिखा था ओकेन स्कैनर, ये फलाना ढीम का स्कैनर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल एक फोटो फोन में खींच करके, अच्छे से खींच करके उसका पीडीएफ बना लो, नहीं है तो ई मित्र पर जाकर के डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करवा लेना। फोन से आडी टेढ़ी फोटो मत लेना, है ना। श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के पीडीएफ मान्य नहीं होंगे, है ना। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर भरें तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थियों को उक्त में त्रुटि होने पर किसी भी प्रकार का जो पत्राचार है मेलिंग नहीं किया जाएगा और ना ही कोई अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको समस्याएं हैं तो आपके पास में एक नंबर दिया गया है 0141 का, है ना, या ये नंबर है, ठीक है, कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो अगेन नंबर है और ईमेल आईडी है IAExam2023.doit@rajasthan.gov, इस पे ईमेल कर दो। ईमेल करने से अच्छा सीधा फोन करो, है ना, इतना समय नहीं है कि ईमेल करेंगे, वो कब देखेंगे, कब रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी जानकारियों के लिए ये 3 वेबसाइट है, इनको देखते रहें। हमें तो RSMSSB पे ज़्यादा हम लोग फोकस्ड है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी फिर भी जो भी है आगे की जानकारियाँ वो आपको मिलती रहेगी आगामी डेज में, क्लियर। तो 17 तारीख से आपको जो समय दिया गया है उस समय में ये सारा कार्यक्रम जो है 23:10 तक जो है अपना काम कर लीजिएगा आराम से। जो स्टाम्प है ना, वो सारे बनवा लेना, नोटराइज्ड करवाने हैं वो भी करवा लेना, ढंग से स्कैन करवा लेना, पीडीएफ ढंग से तैयार कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट डाल देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, भाई यहाँ से आप पीडीएफ ऐसे बना सकते हो, यहाँ से छोटी कर सकते हो, यहाँ से बड़ी भी कर सकते हो, क्योंकि कम से कम 500 KB की साइज बनानी है ना। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, इंटरनेट पे टूल बहुत सारे अवेलेबल, और आप कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा डिग्री होल्डर ना, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, अपना अच्छे से फॉर्म भरिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कि आप सभी लोग जो 1X मेरिट है उसके अंदर पहुंचे और आपको अच्छा सा डिपार्टमेंट मिले आपके घर के पास में, क्लियर। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द वापस, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।